हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे। बाइनोमियल थ्योरम में इंट्रोडक्शन पढ़ा। बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन के बाद बाइनोमियल थ्योरम को जो थ्योरम था, मतलब बाइनोमियल टर्म्स को कोई भी पावर से रेज किया, उसको एक्सपैंड करना सीखा, जिसको बाइनोमियल थ्योरम कहा। उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन देखा, उसके क्वेश्चन किए। ऑब्जर्वेशन देखने के बाद सम इंपॉर्टेंट टर्म देखे, ऑलमोस्ट 5 इंपॉर्टेंट टर्म देखे, उस पर क्वेश्चन किए। उसके बाद प्रॉपर्टीज देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। इसमें कुछ एप्लीकेशन भी थे, ऑलमोस्ट 9 प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा। फिर उस पर क्वेश्चन किए। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स पढ़ा, उस पर क्वेश्चन किए। आज बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट मानो, कॉन्सेप्चुअली सोचूं तो एंड है। इसके बाद अगला सेशन जो आने वाला है वो प्रॉब्लम सेशन आएगा अगला। आई होप 6 to 7 प्रॉब्लम सेशन है, या मैं कोशिश करूंगा 5 to 6 में, 6-7 भी हो सकते हैं। जितनी प्रॉब्लम सेशन हो प्रॉब्लम सेशन लेंगे। मैं कोशिश करूंगा 6 तक खत्म करने का, 6 प्रॉब्लम सेशन में। ओवरऑल आज लास्ट है बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्चुअल। और बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ चुके हैं तो मल्टीनोमियल पढ़ेंगे, जो बोला था हमने वर्ड। इनफैक्ट मल्टीनोमियल थ्योरम का जो सबसे ज्यादा यूज है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में है। लेकिन उस वैसा क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में करेंगे जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन ऐसे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं और मल्टीनोमियल पे रहते हैं, जेई मेन में एडवांस में आते रहते हैं। और अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन होता है। अगर जानते हैं तो बहुत ही इजी होता है, और नहीं जानते तो सबसे डिफिकल्ट लगता है वो क्वेश्चन देखने में, समझने में। और उसको सही से पढ़ चुके होते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन कर चुके होते हैं, और थ्योरी प्लस क्वेश्चन बनाने का तरीका कुछ मालूम होता है, तो उस कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन होते हैं। तो टॉपिक यहां से भी क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आज पढ़ रहे लास्ट पॉइंट बाइनोमियल थ्योरम का। उसी में बाइनोमियल में दो, मल्टीनोमियल दो या दो से ज्यादा जितना हो, मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। तो मल्टीनोमियल थ्योरम को हम निकालेंगे उससे पहले बाइनोमियल के थ्रू, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। क्या करेंगे? यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम वी हैव एक्स वाई में हम लोग चले हैं तो एक्स वाई लेंगे, एक्स वाई होल टू द पावर एन। इसको लिखा गया था समेशन आर फ्रॉम 0 to n, अगर n बिलोंग्स नेचुरल है तो। टी आर प्लस 1 लिखा गया था। टी आर प्लस 1 को एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर वाई टू द आर लिखा गया था। समेशन आर फ्रॉम 0 to n, एनसीआर को फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r एक्स टू द पावर n माइनस r वाई टू द पावर r। मीनिंग
x प्लस वाई टू द होल पावर n हो और n नेचुरल नंबर हो, क्या n नेचुरल नंबर हो, तो समेशन r फ्रॉम 0 टू n और जनरल टर्म में फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r इंटू x टू द पावर n माइनस r बाई टू द लिखाया जा चुका है। लेकिन आप करेंगे लेट n माइनस r को हम s मान लेते, सपोज n माइनस r को s मान लेते तो n इक्वल टू r प्लस s होता, ये याद रखना है कि n इक्वल टू r प्लस s। तो फाइनली x प्लस वाई टू द पावर n इक्वल टू समेशन, यहाँ पे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल s इसकी जगह n माइनस r की जगह, और x टू द पावर r y टू द पावर x टू द s y टू द पावर s y टू द r, सॉरी, राइट। लेकिन यहां पे r प्लस s और r का सम n होना चाहिए, s और r का सम n होना चाहिए, राइट, ओके। तो x प्लस वाई टू द n है, इसमें x y है तो दो जगह क्या, x का पावर s है, y का पावर r है, तो जितना पावर है उसका फैक्टोरियल समेशन तो लिया, इसके पावर का फैक्टोरियल है, इसके पावर का फैक्टोरियल, लेकिन दोनों का पावर का सम n होना कंपल्सरी है जो इसका पावर होगा, राइट। तो ये याद रखना है। अब इसी में हम ऐसे लेते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xk होल टू द पावर n, क्या लिखेंगे, होल टू द पावर n, राइट। तो अब इसको लिखेंगे समेशन कितना है, x1 x2 x3 सब का आएगा, तो a नहीं तो यहां पे लिखेंगे फैक्टोरियल n, यहां पे x1 टू द पावर r1 x टू द पावर r2 डॉट 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 xk टू द पावर rk, तो सब का पावर है यहाँ पे, तो x1 का पावर आएगा r फैक्टोरियल r1, x2 का पावर आएगा फैक्टोरियल r2 डॉट 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 यहाँ पे x के पावर rk तो आएगा फैक्टोरियल rk, ओके। लेकिन यहाँ पे आएगा r1 प्लस r2 प्लस r3 डॉट डॉट rk इक्वल टू n, इन सब का पावर सम n होगा, जैसे यहाँ दोनों का पावर का सम n है तो यहाँ पे सब के पावर का सम n आएगा, राइट। अब इसमें जनरल टर्म, जनरल टर्म देखिए तो यही जनरल टर्म एकलौता वाला ले लें, इसमें हर एक टर्म का सम है तो सीरीज बन गया, लेकिन ये कोई एक टर्म ले तो जनरल टर्म फैक्टोरियल n अपॉन इसका जनरल टर्म है फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 डॉट 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 सबका मल्टीप्लिकेशन होते हुए फैक्टोरियल r के x1 टू द पावर r1 x टू द पावर r2 डॉट 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 xk टू द पावर rk, राइट।
ये जनरल टर्म हो गया, राइट। ओके, अब एक चीज है जनरल टर्म के बाद कि ये तो इसमें टोटल टर्म कितने होंगे, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन। इसका मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन ये है, इसमें कितने टर्म है वो देखने हैं। द नंबर ऑफ टर्म इन द अबव एक्सप्रेशन को, या तो कहेंगे यहां पे लिखेंगे द number of term in the above expression, in the above expression is equal to the number of नॉन निगेटिव, जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, नॉन निगेटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट RK इक्वल टू N। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ परमुटेशन निकालने के लिए, आइडेंटिकल बॉल को बॉक्स में भरने के लिए, जहां मल्टीनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट निकाला नंबर ऑफ टर्म, वो नंबर ऑफ टर्म के बराबर वहां पे नंबर ऑफ परमुटेशन डेट नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा, तो ये चीज यूज होगा। इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा वही नंबर ऑफ परमुटेशन भी आएगा परमुटेशन चैप्टर में। अब यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ टर्म होगा, इसका सॉल्यूशन, इसमें जितने सॉल्यूशन आएंगे हर एक सॉल्यूशन के लिए एक टर्म होगा। अगर 10 इसका 10 सॉल्यूशन आया तो 10 टर्म, हर एक सॉल्यूशन के लिए एक टर्म। इसका 2 सॉल्यूशन आया तो 2 टर्म, इसके लिए 50 सॉल्यूशन आए तो हर एक टर्म के लिए एक सॉल्यूशन, तो 50 टर्म्स। तो मल्टीनोमियल में ये फॉर्मूला यूज करते हैं इस चीज को कि हम कितने टर्म लाएंगे वो निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे वो निकालने में बहुत हेल्प करता है। और ये चीज याद रखना, भूलना नहीं, ओके, राइट। अब क्या करते हैं कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो देता है वो कितना देता है वो मैं लिख देता। बाद में जब हम परमुटेशन पढ़ेंगे तो वहां प्रूफ करेंगे इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कुछ सीरीज वगैरह लिखेंगे वहां भी प्रूफ कर लेंगे हम कि क्यों वैसा फॉर्मूला आता है। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ solution of this equation, इस इक्वेशन, नंबर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला याद रखना है। n तो पावर हो गया जो कि नेचुरल नंबर है, प्लस कितना डिफरेंट टर्म है वो लेना, आर के तक है तो के 1 2 3 के तक है, -1 सी जितना टर्म है वो -1, ये इक्वल होता है n प्लस के -1 सी। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एनसीआर एनसी n माइनस आर यूज करेंगे तो यहां पे आ जाएगा n, लेकिन ये ज्यादा यूज होता है, राइट। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसका टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा वो आता है n प्लस के -1 सी के -1
और इक्वल टू n प्लस के माइनस 1 Cn, इतना सॉल्यूशन आता है। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे कुछ ही देर में, राइट। तो ये चीज आ गया। आपको दो चीजें याद रखने बोला, ये इक्वेशन, इसी इक्वेशन के हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे, और वो एक्सपेंशन मल्टीनोमियल का जनरल टर्म। तो 3-4 बातें मैंने बताई जो कि आपको याद रखना है। इसमें ज्यादा रिसर्च करना नहीं है, वैसे रिसर्च है बोल सकते, कोई फायदा नहीं आपके लिए। आपके लिए इतना ही काम है कि क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन बन जाए, उसके लिए जितना रिक्वायरमेंट है वो हम बोलते हैं। रिसर्च करने का इस पे कोई फायदा है नहीं आपको। मल्टीनोमियल थोड़ा बहुत बड़ा है, जितना उसमें काट छाट के आपको लगता है वही आपको दिया जाएगा और वही आपको याद रखना है, उससे ज्यादा नहीं। अब पर्टिकुलर केसेस पढ़ेंगे। पर्टिकुलर केसेस में पहला केस लिख देते, दूसरा केस का खुद बना लेना। जैसे 3 टर्म अलग अलग है, x प्लस वाई प्लस जेड होल टू दी पावर n, तो इसमें k की वैल्यू 3 हो गया, 3 टर्म। तो इसमें लिखेंगे पहला समेशन, सपोज डेट के मैंने t1 t2 t3 3 ले लिया, इस x का पावर t1, y का पावर t2, z का पावर, तो यहां पे x का पावर t1, y का पावर t2, z का पावर t3। यहां पे t1 प्लस t2 प्लस t3 तीनों पावर का सम n के बराबर आना, और यहां पे फैक्टोरियल n, यहां पे x के पावर का फैक्टोरियल t1, यहां पे y के फैक्टोरियल का पावर, y के पावर का फैक्टोरियल t2, z के पावर का फैक्टोरियल t3। ये एक्सपेंशन हुआ। द नंबर ऑफ टर्म टर्म्स इन दिस in the expansion of this expression is पहला n प्लस k, k की वैल्यू 3, 1 2 3 माइनस 1 c k माइनस 1, तो ये हो गया n प्लस 2 c2। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। n प्लस 2c, दोनों का सब्ट्रैक्शन, n प्लस 2 माइनस 2 2 2 चला गया तो n, लेकिन यही आंसर देना काफी है, राइट। तो ये पे एक पार्टिकुलर केस हो गया 3 टर्म के लिए, x प्लस वाई प्लस जेड। x प्लस वाई 2 टर्म हुआ जो कि बाइनोमियल का आपको पहले से मालूम है, टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 होता है एक ही बार। दूसरा आपके लिए होमवर्क है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w टू द पावर n, इसको लिखना है आपको और नंबर ऑफ टर्म लिख लेने हैं, ओके, राइट। अब हम लोग इसी मल्टीनोमियल पे, मल्टीनोमियल एंड हो गया, बाइनोमियल का आप कॉन्सेप्ट्स जितने हैं वो एंड हो गए। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे नेक्स्ट लेक्चर से मोस्टली आईआईटी के क्वेश्चन जो होते हैं, जेई मेन और एडवांस दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेशन के नाम पे। प्रॉब्लम सेशन 1 2 3 मैं कोशिश करूंगा 6 लेक्चर में खत्म कर दूं, 6 प्रॉब्लम सेशन लो। लेकिन आज जो मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ा उसको थोड़ा और कंफर्म करने के लिए उस पर कुछ क्वेश्चन सीख ले,
पढ़ ले। क्वेश्चन आज का पहला, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y क्यूब z टू द 4 w in the expansion of x minus y minus z plus w whole to the power 10। क्या करना है, x प्लस वाई, x माइनस वाई माइनस जेड प्लस डब्ल्यू होल टू द पावर 10। इसको ऐसे लिख लेंगे, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड प्लस डब्ल्यू होल टू द पावर 10। इसका जनरल टर्म लिखेंगे, तो जनरल टर्म जब लिखेंगे तो जनरल टर्म आएगा फैक्टोरियल 10। यहां x स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, तो यहां x स्क्वायर लिख लिया। y क्यूब है, लेकिन y की जगह माइनस ये था, माइनस y, तब y पे क्यूब आएगा। z टू द 4 है, तो माइनस z है, तो z टू द पावर 4, w है तो w, तीनों का सबका पावर जोड़ते 4 1 5 3 8 2 10, 10 पावर ऐड हो गया, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इक्वल टू n आ गया। नीचे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1। तो अब जनरल टर्म में फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, ये एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस 1 क्यू वाई क्यू, इसको लिख सकते हैं माइनस 1 टू द 4 जेड टू द 4 डब्ल्यू। फाइनल मैं कैलकुलेट इसको कैंसिल करूंगा ऐसे, तो 4 तक कैंसिल होगा तो आएगा 10 9 10 9 8 7 6 5 तक आएगा, राइट, कि 4 तक कैंसिल हो गया। तो यहां आ गया 10 तो रह गया, 9 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो 72, 7 5 को मल्टीप्लाई आएगा तो 35, 6 को ऐसे रहने दिए, राइट। 6 को रहने के बाद नीचे फैक्टोरियल 2 2 हो गया और फैक्टोरियल 3 6 हो गया, तो 6 से 6 कट कैंसिल हुआ और ये 2 से 36 टाइम कैंसिल हुआ, राइट। यहां पे -1 का क्यूब -1 और ये -1 का पावर 4, तो +1 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब z टू द 4 w।